ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातापितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल राउरकेला से मैं आचार्य संजय बात करेंगे। सूर्य भगवान सोनगढ़ घुसने जा रहे हैं अपने घर सिंह राशि में, और ये जब घुसेंगे तो यहाँ ऑलरेडी केतु इंतजार में बैठा है कि आ जा बेटा तेरे को देखता हूँ। और इसके ऊपर बड़ा सारा नेगेटिव प्रतिफलन राजनीतिक लोगों के ऊपर, कोई ना कोई बड़ा राजनीतिक नेता टाटा बाय बाय होने का संभावना, किसी भी क्षेत्र में बड़े ऑफिसर इत्यादि टाटा बाय बाय होने का संभावना, सरकारी लेवल पे हायर ऑफिसर रैंक का लोगों के लिए नॉट गुड रहते हुए दिखाई दे रहा है। हम लोग पंचांगीय स्थिति से बात करें उससे पूर्व सूर्य का इस स्थान में, इस घर में जब सूर्य भगवान प्रवेश करते हैं तो किस प्रकार का परिणाम लोगों के जिंदगी में या एस्ट्रोलॉजिकल हाउस वाइज क्या रिजल्ट रहता है। तो सिंह राशि में जब सूर्य आ जाते हैं तो उसके ऊपर हम लोग सर्वप्रथम बात करेंगे कि सूर्य इस भाव में आने के बाद क्या क्या परिणाम लेके आते हैं। सबसे पहला तो ये एक बहुत पॉजिटिव पार्ट है कि अपने घर में आ रहे हैं, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पार्ट है। लेकिन जो नेगेटिव पार्ट है, क्योंकि केतु है और ऐसे कंडीशन पे परेशानी सूर्य के लिए बढ़ता है, सिंह राशि वालों के लिए बढ़ता है। और इसी हेतु सबसे ज्यादा अगर किसी को सावधान रहना है तो सिंह राशि और कुंभ राशि वालों को इस समय सावधान रहना चाहिए। सूर्य यहाँ पर राहु के दृष्टि में रहेंगे, केतु के साथ रहेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि गंडमूल को क्रॉस करेंगे, और गंडमूल में सूर्य जब भी जाते हैं तो बड़ा सारा बीमारी का स्थिति बनने लगता है। इसलिए लोगों को अपने हेल्थ के प्रति बहुत ज्यादा सावधानी बरतना चाहिए। तो हम लोग पहले देखते हैं परिणाम फल क्या बनता है ऐसे कंडीशन पे। सूत्रकार क्या बता रहे हैं, तो रिपुहंता क्रोध परो विशिष्ट चेष्टो वन्याद्रिदुग्चरः उच्चाहि सचुरस्तेजस्वी मांस भक्षणो रुद्रः। तो लोगों के अंदर मांस भक्षण इत्यादि करने का रुचि। गंभीरः स्थिरसत्त्वो मुखरः क्षितिपाल कोधनः समृद्धः सिंहस्ते दिवा दिवसकरे ख्यातः पुरुषः भवेच्छात्तः। तो परिणाम इसमें यही है कि इस जगह में सबसे पहला लोगों के अंदर शत्रुहंतक योग बनता है, और ये ज्यादातर मीन राशि के लिए, ये छठा स्थान में जा रहे हैं तो मीन राशि के लिए एक सबसे सॉलिड टाइम जोन रहेगा शत्रुहंतक योग। ये बहुत पॉजिटिव है इनके लिए। लेकिन ग्रहण भी हो रहा है तो इनके शत्रु के ऊपर ग्रहण लगेगा, और लोगों के अंदर क्रोध का मात्रा में प्रचंड वृद्धि होना। लोग बहुत मेहनती और उद्योग का काम करने का प्रयास इस समय करेंगे। लोगों के अंदर वो रुचि बढ़ेगा जहां पर बड़े सारे दुर्गम स्थान, जंगल, पहाड़, पर्वत, दुर्ग इत्यादि का भ्रमण करने के लिए प्रचंड इच्छा वृद्धि होगा। लोगों के अंदर उत्साह, वीरता का प्रारूप बिन फालतू का, और केतु के साथ है ना, तो ये बढ़ेगा। इस समय मैं बताऊं, सबसे पहला मूछ वाले मुछमुंडे के ऊपर भारी पड़ेंगे पहला में। उसके बाद मुछमुंडे लोग, मूछों के, मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूं, समझ जाना, उनके ऊपर भारी पड़ना चालू कर देंगे। मतलब ये तामझाम दिखाई दे रहा है। लोगों के अंदर प्रचंड मांस, मछली, अंडा खाने के लिए रुचि और अभिलाषा
उग्रता में वृद्धि और बिन फालतू का दबंगाई लोगों के अंदर, और जो लोग संभ्रांत राजतुल्य व्यक्ति हैं, विख्यात, इनका मान सम्मान में वृद्धि का स्थिति रहेगा। इस समय इस सूर्य के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह का दृष्टि नहीं है, लेकिन क्योंकि राहु केतु के कंजक्शन में जाने के कारण रिजल्ट होगा कार्य विनाश दक्षः संढो जात परोप पतापकारः। सो ये देखो, मैं थोड़ा सा क्लियर बता दूं, खुल के बहुत सारा चीज नहीं बताया जाता है। सिंह राशि वाले बच के रहना, अपने संतान का सुरक्षा के लिए हर प्रकार का मृत्युंजय इत्यादि का काम करना। शारीरिक रोग बाग का बड़ा संभावना सिंह और कुंभ को ज्यादा दिखाई दे रहा है। कुछ हद तक मकर राशि वालों को भी इसका सामना करना पड़ सकता है। तो और मकर राशि का ससुराल पक्ष में भी इसका बड़ा नेगेटिव इफेक्ट दिखाई देगा। ये है बेसिक बात। अभी हम लोग इसका पंचांगीय स्थिति में क्या परिणाम होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला देखिए, बेसिक राशिफल तो हम लोग बात करेंगे ही। सूर्य का यहाँ आना और केतु के साथ होना, देखो बहुत कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला दिख नहीं रहा है इस ग्रहण में। लेकिन सबसे पॉजिटिव ग्रहण मीन राशि के लिए छठा में हो रहा है, तुला राशि के लिए एकादश में हो रहा है, और दूसरा यह है कि तुला राशि का एकादश, वृश्चिक राशि का दशम, इनके लिए कुछ हद तक तो अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़े सारे परेशानी भी इस क्षेत्र में लेके दिखाई देगा। तो ये था सूर्य का यहाँ गोचर का परिणाम। अब देखिए, इस महीना में जो ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं, तो सूर्य का परिवर्तन पहला से तो हो जाएगा, उसके बाद शुक्र पुनर्वसु में आ जाएंगे कर्क राशि के, मतलब 5 दिन के बाद। दूसरा, बुध का अश्लेषा में प्रवेश हो जाएगा, और शुक्र फिर पुष्या में आ जाएंगे इसी महीना। सूर्य गोचर का 8 दिन के बाद, सूर्य गोचर का 14 दिन के बाद बुध मघा में आ जाएंगे, मघा सिंह को घुस जाएंगे। 15 सूर्य पूर्व फाल्गुनी सिंह में घुसेंगे। 19 दिन के बाद मंगल चित्रा नक्षत्र कन्या में गोचर करेंगे। चित्रा कन्या लास्ट पार्ट रहेगा उस समय। शुक्र और बुध फिर से, शुक्र अश्लेषा में आ जाएंगे एंड पार्ट ऑफ दिस मंथ लास्ट, उसके बाद, और बुध पूर्व फाल्गुनी सिंह पे गोचर। मतलब इतना ग्रहों का गोचर इस महीना सूर्य गोचर के साथ, जो सूर्य गोचर का 30 दिन का टाइम रहेगा, इसमें रहेगा। सूर्य भगवान यहाँ पर मुख में फल भोगम, उत्तम खाने का योग, हृदये धन लाभम, दक्षिण हस्ते फल भोगम, नेत्रे ऐश्वर्य लाभम, वाम हस्ते फल मान लाभम, वाम पदे फल बंधनम, और गुह्ये अपमृत्यु योग। यानी संभवतः इस महीना जो लोग मरेंगे उनका प्राण गुह्य द्वार होते हुए। अशुभ फल अगर ये महीना आपको दे रहा है तो सर्वशोधी जल से स्नान करेंगे, विष्णु मंत्र जल अपने ऊपर सिंचन। शुक्र मघा सिंह में जाएगा 30 दिन के बाद। 30 दिन में उत्तरा फाल्गुनी कन्या में बुध जाएंगे। मंगल चित्रा का तुला को चले जाएंगे, यानी ये सितंबर का महीना, 15 दिन अगस्त का, 15 दिन सितंबर का। तो इनका इतना ही इस महीना गोचर दिख रहा है। तो इसका देखेंगे इस गोचर का ऊपर में। इस महीना में जो संक्रांति है, इस संक्रांति का नाम घोरा संक्रांति। सूर्य भगवान पुंगजवाहने रक्तवस्त्र परिधाने लौह पात्रे क्षीरभक्षण पूर्वकम पूर्वाभिमुखी पूर्वकम, पूर्व को देख के दक्षिण दिगे गमनम फलम लक्ष्मी वृद्धि। तो लक्ष्मी वृद्धि होगा, धन प्राप्ति, धन वृद्धि होने वाला है। इस महीना जो लोग पूजा करेंगे, स्टील के पात्र में भगवान सूर्य को
दान करेंगे क्या? खीर। और जो लोग इस सूर्य का गोचर से जो लोग ज्ञानी, विवेकी, बुद्धिमान, चतुर, कला, संगीतज्ञ और प्रकृति प्रेमी, इनके लिए अत्यंत उत्तम रहेगा। इस महीना में आमिष इत्यादि द्रव्य पूर्णतया त्याज्य है। देखो इधर पितृपक्ष भी शुरू हो जाएगा तो जनरली नहीं खाते। इस महीना सूर्य का जो गोचर है, सूर्य का महीना, 1 month ऑफ द सन ट्रांजिट, इसमें लघुचाप की जनित वर्षा उत्पात, बहुत ज्यादा लाइटनिंग और बादल ढक 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 करना, ये संभव होगा। इस महीना कृषि के लिए माहौल अत्यंत अनुकूल रहेगा। सब्जी जितने सारे हैं इनका उत्पादन महीना अच्छा देगा, तो पॉजिटिव है। लेकिन ग्रहण के कंडीशन पे बहुत सारा नेगेटिव फल दिखाई देगा। जो लोग धर्मीय व्यक्ति हैं, धर्मीय चेतना वाले हैं, उनके लिए ये महीना थोड़ा सा कष्टदायी हो सकता है। दैनंदिन नित्य व्यवहार्य वस्तुओं में मूल्य वृद्धि का संभावना, पेट्रोलियम मूल्य वृद्धि हो सकता है। और सामाजिक कार्य में बाधा सृष्टि होने का संभावना, और बड़े सारे जन प्रकल्प जो सरकार के द्वारा घोषणा का संभावना, चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, वैज्ञानिक ज्ञान कुशल के माध्यम करने वाले लोगों के लिए नया कुछ इन्वेंशन में सफलता। इस महीना बिजनेस, तो जितने सारे औषध दवाई वाले, सुवर्ण वाले, अलंकार बेचने वाले, चमड़ा द्रव्य बेचने वाले, खदान के द्रव्य बेचने वाले, प्लास्टिक सामग्री, गृह उपकरण, विद्युत सरंजाम इत्यादि के लिए शुभ महीना रहेगा। और पूजा सामग्री बेचने वाले, खाद्य शस्य, सब्जी, भाजी, स्टेशनरी और टेलरिंग, कंप्यूटर, खेल सामग्री, कपड़ा व्यवसाय, इनके लिए मध्यम, कुछ स्थान काल पात्र के अनुसार उत्तम फल देंगे। अब हम लोग राशि फल में आते हैं। सबसे पहला सूर्य का ये गोचर को अगर देखते हैं तो मेष राशि का पंचम स्थान में होने जा रहा है, और पंचम स्थान में ग्रहण भी हो रहा है। तो पंचम स्थान में ग्रहण लगना, सूर्य केतु का युति होना, पेट का बीमारी, पेट का ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन वगैरह है तो एग्रावेशन करना, तो इस समय कोशिश करना, अवॉइड करना अगर ऑपरेशन वगैरह हो रहा है तो। और प्रेमी प्रेमा का धोखाधोखी, मेष राशि का शनि 7.5 के टाइम में, और बड़ा सारा भांडाफोड़, अशांति, उद्विग्नता, हृदय में पीड़ा, हार्ट जैसे समस्या, सबका नहीं, कुछ कुछ लोगों का। तो बहुत पॉजिटिव जाएगा ये ग्रहण, मेष राशि के लिए नहीं कहेंगे। लेकिन कुछ मेष राशि वाले बंधु के द्वारा सहायता प्राप्त करेंगे, जहां आपका सब साथ छोड़ने वाले होंगे तो कुछ लोग साथ भी देंगे। व्यवसाय में बड़े सारे नया रुचि और इंटरेस्ट बढ़ेगा। और लेखन अध्ययन क्षेत्र में अत्यंत शुभ फल प्राप्त ये ग्रहण दे सकता है। लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगना और मन एकाग्र नहीं होना और दिल का दर्द, प्यार वाला दर्द मेष राशि वालों को सामना करना पड़ सकता है। मेष राशि का। वृषभ के लिए इस महीना का जो फल लगेगा वो कोई ना कोई दुर्घटना का संभावना है। मानसिक चिंता में उद्वेगनता और वृद्धि चतुर्थ स्थान में हो रहा है, 4th हाउस। व्यवसाय कर्म क्षेत्र में प्रशंसा पाने का योग, कुछ लोगों का नौकरी टाटा बाय बाय का भी योग। उसके बाद मिथुन का बात करते हैं तो शारीरिक कष्ट का प्रचंड अनुभव, हाथ पैर में इत्यादि पीड़ा का परेशानी। समझदारी के साथ झगड़ा का समाधान करें, वरना
परेशानी उद्विग्नता हो सकता है। यात्रा इत्यादि से बच के रहना, निकट यात्रा में एक्सीडेंटल योग। लेकिन प्रचंड ऊर्जा और शक्ति बढ़ने के कारण बड़े सारे काम उखाड़ ताड़ के मोड़ के फेंकने का इच्छा होगा। कर्क राशि के लिए बात करते हैं तो यह महीना द्वितीय स्थान में सूर्य अपने घर से छोड़ के जा रहे हैं। वाणी को कंट्रोल करना, मुंह से कुछ ऐसा बात निकलेगा, संबंध संपर्क धन वाणी परिवार का नुकसान दिखाई दे रहा है। और कर्म क्षेत्र में मान सम्मान का योग और बंधु मिलन, नया बंधु का मिलन होगा। उसके बाद सिंह राशि के ऊपर सूर्य केतु का युति, सिंह राशि में सूर्य अपने घर जा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन पे आप लोग ये बोल सकते हो सिंह राशि वालों के लिए तो अस्वाभाविक चिंता, मन में आंदोलन, व्यवसाय में शत्रुओं के द्वारा परेशानी, कर्म क्षेत्र में सहकर्मी के द्वारा सहायता मिल सकता है। स्वास्थ्य को बहुत बड़ा समस्या और संभावना दिखाई दे रहा है, लेकिन स्वगृही सूर्य होने के कारण यहाँ कुछ हद तक बचाएंगे। लेकिन क्योंकि गंडमूल में जाना और केतु के साथ ग्रहण लगाने का इफेक्ट यहाँ पर दिखाई देगा और द्वादश भी सिंह राशि के लिए इधर शुक्र बुध के द्वारा एक्टिवेट होने वाला है, जिसके कारण परेशानी इत्यादि का सामना। लेकिन सबसे बड़ा राहत यह है कि जो सूर्य मंगल के द्वारा पाप कर्तरी में फंस रहे थे, सूर्य गोचर हो जाने के बाद सिंह राशि वाले पाप कर्तरी से बाहर निकल जाएंगे और लग्नाधिपति द्वादश होने के कारण खर्चा, तनाव, पीड़ा, टेंशन, हॉस्पिटल इत्यादि का कम मिलेगा, क्योंकि पीछे बुध और शुक्र भी आ रहे हैं। तो सिंह के लिए तो ये परेशानी स्थिति दिखाई देगा। अब देख लेते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए यह महीना नुकसान, खर्चा, व्यय, टेंशन, पीड़ा। मंगल बैठा है, चोट चपेट, एक्सीडेंट, द्वादश हॉस्पिटल स्टार में 2 प्लैनेट, खर्चा के स्थान में 2 प्लैनेट, खर्चा में वृद्धि, यात्रा, लंबा यात्रा, रोग बीमारी के नाम पे, और द्वादश में ग्रहण भी, तो और ज्यादा परेशानी। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। महिलाएं जरूर मंदिर के शिव दर्शन करें, रक्षा मिलेगा। तुला के लिए बात करते हैं तो यह महीना एक तरफ लाभ स्थान में लाभ देने वाला है और द्वादश स्थान में मंगल धनाधिपति, द्वितीयाधिपति बन के व्यवसाय, लॉस हाउस में खर्चा, परिवार में कोई ना कोई बीमारी, परिवार में यात्रा और उससे व्यय और नुकसान। कर्म क्षेत्र में लेकिन मान सम्मान का प्राप्ति का योग है, धन प्राप्ति का योग भी यहाँ पर आएगा, लेकिन आया राम और फिर गया राम। वृश्चिक के लिए अगर बात करते हैं तो वृश्चिक राशि के लिए सूर्य अपने 10, 11, 12 दशम स्थान में सूर्य अपना स्वगृही लेकिन केतु के साथ ग्रहण का योग। तो यह महीना अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला, प्रत्येक कार्य में सफलता, मान सम्मान में प्राप्ति, व्यवसाय इत्यादि में प्रतिद्वंदिता में वृद्धि और परिवार में शांति मिलना दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य में उत्तम फल और मन आनंदित। लेकिन क्योंकि दशम स्थान में ग्रहण, तो कर्म क्षेत्र में ओवर पावर, ठगाई, झूठा आरोप, कर्म के हेतु मान सम्मान का हानि, किसी का नौकरी भागने का भी योग, ट्रांसफर या फिर स्थानांतर का योग, और लोग आपको यूटिलाइज करेंगे और बाद में लात मारने का भी योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। धनु के लिए बात करते हैं। धनु का देखो ये कंडीशन धनु के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नवम स्थान पिता। तो भाई धनु वालों के लिए पिता का स्वास्थ्य को लेके ग्रहण लगना एक प्रकार का परेशानी तो देगा। गुरुओं का बीमारी दिखाई दे रहा है धनु के लिए, और ये धनु के लिए अपने आप को संभालने वाला क्षेत्र भी रहेगा। नवम स्थान में सूर्य भी अच्छा नहीं कहा गया, लेकिन केतु को बहुत अच्छा कहा गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस क्षेत्र में तो बहुत अच्छा है। यानी यहाँ पर अगर रिजल्ट बोलेंगे तो स्वाभाविक रूप में एक प्रकार का मिश्रित फल इस समय दिखाई दे रहा है धनु राशि वालों के लिए। और रिजल्ट ये कहता है कि ये जो धनु राशि का
नवम स्थान धनु राशि, सूर्य और केतु। तो भाई स्वाभाविक बात है, थोड़ा सा एक्सीडेंटल योग रहेगा। समस्या को लेके बड़ा सारा चिंता, पारिवारिक समर्थन मिलने के बावजूद भी आप असहमत रहेंगे। स्वास्थ्य में सामान्य खराबी दिखाई दे सकता है। धनु वालों के लिए व्यवसाय में मध्यम लाभ, कर्म क्षेत्र में मान सम्मान में वृद्धि, यहां धनु राशि वालों का दिखाई दे रहा है। धनु राशि का चतुर्थ में शनि दसम स्थान को देख रहा है और इस समय धनु राशि का 1 2 3 4 में शनि और इसको देखेगा दसम स्थान को, और धनु राशि का नवम स्थान में ग्रहण। तो सबसे पहला एक्सीडेंटल इंपैक्ट से बचना, पिता का स्वास्थ्य को लेकर चिंतित और ज्यादा कुछ परेशानी है तो थोड़ा सा पिता का स्वास्थ्य में ढीला नहीं करना, ट्रीटमेंट ठीक ठाक करते रहना चाहिए। उसके बाद मकर राशि का अष्टम और अष्टम में ग्रहण, तो मानसिक अशांति में वृद्धि, पारिवारिक झोल झमेला झंझट झगड़ा, स्वास्थ्य में नुकसान व्यय, व्यवसाय में क्षति का संभावना, कर्म क्षेत्र में परेशानी, महिलाएं व्यतिव्यस्त हो सकते हैं। कुंभ राशि में सप्तम स्थान में ग्रहण लगेगा, सूर्य सप्तमाधिपति बन के सप्तम में जाएंगे। शारीरिक पीड़ा, दाम्पत्य जीवन में परेशानी, पत्नी का स्वास्थ्य को लेके और पार्टनरशिप के साथ वाद विवाद, मन में अशांति, कर्म क्षेत्र में दूरस्थान का यात्रा, व्यवसाय में बंधु के सहायता का इंतजार रहेगा लेकिन मिलने का संभावना कम। और इस शनि 7.5 के समय जिनका भी दाम्पत्य जीवन झोल झमेला झंझट झगड़ा, कोर्ट कचहरी माली मकदमा इत्यादि, इस क्षेत्र में कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों के लिए कोई पॉजिटिव रिजल्ट होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। इस क्षेत्र में मां बगलामुखी का, हनुमान जी का साधना पूजा पाठ जरूर कर लेना चाहिए। ये कुंभ राशि वालों के लिए उत्तम फल प्रदायक रहेगा। अब बात कर लेते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों का भी 7.5 चल रहा है, 6ठा स्थान में है, तो नेचुरली ये एक पॉजिटिव पार्ट दिखाई दे रहा है जरूर। लेकिन सूर्य षष्ठाधिपति बन के मीन राशि का 6ठ स्थान में जाएंगे और केतु के साथ रहेंगे। अचानक कुछ रोग बीमारी का संभावना, परेशानी, धन हानि, प्राण पीड़ा, परिवार में परेशानी, कुछ मीन राशि वालों का बिजनेस ठप हो जाना, बंद हो जाना, और कुछ लोगों का बिजनेस रिस्टार्ट हो जाना, आय के अपेक्षा व्यय ज्यादा होना, पैतृक संपत्ति का लेके विवाद और भातृ विरोध का सामना करना, व्यवसाय में शत्रुता आचरण करने वालों का कर्म क्षेत्र में उनका लॉसेस, और मित्र बंधु सहायता जरूर करने के लिए आएंगे। महिलाएं, विद्यार्थी संभवतः अपमान का सामना करना पड़ सकता है मीन राशि वालों के लिए इस ग्रहण के समय में। मान सम्मान का हानि, और मीन लग्न वालों के लिए और राशि वालों के लिए लंबा यात्रा और भागम भाग और दौड़ का भी संभावना यहां पर दिखाई दे रहा है।